ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करना है ये देखिए। फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको ज़ीरोस फाइंड करना है। ज़ीरोस फाइंड करने का मतलब क्या होता है? ज़ीरो की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, जेड की वैल्यू, उसी को कहते हैं ज़ीरो फाइंड करना। आपको ज़ीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्या है? ये इसको पूरे को पोलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी पावर 2 होती है ना, उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। हर एक क्वेश्चन में सबकी पावर 2 2 ऐसा में है, ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कहलाता है। और आपको पहले ज़ीरोस फाइंड करना है, मतलब एक्स की दो वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिसकी पावर 2 होती है उसमें एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। या एस है तो एस की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। मतलब आपको दो दो ज़ीरोस फाइंड करने, वो कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगी आपको। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट, और आपको ज़ीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले दो ज़ीरोस कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट, और ये जो पहला है और इसको लास्ट वाले को इसका इंटू करेंगे, बिकॉज हम फैक्टराइज करेंगे। हम ये बीच वाले नंबर को तोड़ेंगे। ये अभी सिंगल टर्म है, इसको हम दो टर्म में तोड़ेंगे। तो पहले और आखिरी वाले का इंटू करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर का -8 में इंटू होगा। किस में होगा? -8 में। तो मैंने एक्स का स्क्वायर का -8 में इंटू किया तो आ गया -8x का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये माइनस इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप नहीं भी लगाओगे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का स्क्वायर का इंटू करा 8 में तो आ गया 8x का स्क्वायर। समझ में आ गई आपको बात? इसमें इसका इंटू करोगे तो यही आएगा। फिर आप इसके दो बॉक्स बनाओगे। एक्स का स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ लिखोगे, एक यहाँ, मतलब बांट दिया हमने एक्स को दो हिस्सों में। अब नंबर को कैसे बांटे? नंबर को कुछ ऐसे लेना है कि आप प्लस करो या माइनस करो, आंसर 2 आना ही चाहिए। 2x आना चाहिए मतलब पूरा, और माइनस का 2x आना चाहिए, मतलब ये 2x भी आए उसके साथ आगे माइनस भी आए। ठीक है, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसका आपस में इंटू करें तो हमारे को 8 भी वापस रिटर्न मिले। तो कैसे? आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने ये जो नंबर है इसका एलसीएम ले लिया पहले, ठीक है। फिर मैंने कैसे पेयर बनाए? जैसे 2 2 सा क्या ले लिया मैंने? 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और एक मेरा 2 अकेला छूट गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं 4 में से 2 माइनस करूँगी तो ही 2 आएगा, प्लस करूँगी तो 6 हो जाएगा। और 4 का टेबल अगर मैं 2 बार लूँगी तो 8 भी आ रहा है। तो ये तो बात है कि मैंने नंबर सही चूज़ किया, तभी इंटू होने पे 8 आ रहा है। अगर इंटू होने पे 8 नहीं आया मतलब आपके नंबर यहाँ पर गलत चूज़ हो रहे हैं, मतलब आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, और माइनस करने पे आंसर में माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या करा? बड़े नंबर के साथ माइनस रख दिया, छोटे के साथ प्लस। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में से 2x जाएगा तो 2x आ जाएगा, और ये नंबर बड़ा इसके आगे माइनस है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो मैंने यहाँ पर, मेरे को मतलब समझ में आ गया कि मैं सही कर रही हूँ। तो मैंने जो दोनों पेयर है ना, -4x + 2x, इसको उठा के इस -2x है ना, इसकी जगह पे ये दो टर्म्स लिख दी। एक लिख दी -4x, फिर लिख दी +2x यहाँ पर। बाकी आगे जो है वो वैसा ही है, -8 भी वैसा के वैसा है। अब यहाँ इक्वल में मैंने 0 मान लिया। ये क्यों माना ये आपको आगे पता चलेगा। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है, जो दोनों में हो बस वही कॉमन निकलता है। तो इसमें से मैंने यहाँ x बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ अंदर कितना x बचा? एक अकेला x बचा, ठीक। माइनस का माइनस, और 4 का 4, क्योंकि इसके साथ जो x था वो बाहर कॉमन चला गया, ठीक। आगे क्या करना है देखिए, इसको इन दोनों में से भी कॉमन ही निकालना है। जैसे कि जस्ट इमेजिन, अगर इनमें से कॉमन निकालना है तो आप 2 कॉमन निकालोगे। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसके अपेक्षा आप इसको और इजी बना सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो यहाँ भी आना चाहिए, तो ही आप सही कर रहे हो, वरना गलत है। तो मैंने इसको यहाँ उठा के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं कोई ऐसा नंबर लूँ कि जिसका मैं इसके अंदर इंटू करूँ तो ऊपर वाले से मैच हो। जैसे मैंने 2 में x का इंटू करूँगी तो ही 2x आएगा। 2 का टेबल 4 बार लूँगी तो 8 भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ बाहर 2 कॉमन ले लिया और बगल में यही का यही ब्रैकेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे साइन भी लेना पड़ेगा जो ऊपर वाले साइन से मैच हो। तो पहली बात तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ यहाँ मैंने प्लस मान लिया। तो ये प्लस, इन दोनों का इंटू किया था तो ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। अगर इंटू में दोनों प्लस में तो आंसर में भी प्लस आता है। तो ये प्लस प्लस यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ पर ये इन दोनों का जब इंटू हुआ होगा +2 का और -4 का, तो 2 4 ज़ा 8 आया था, और प्लस माइनस इंटू में क्या होता है? माइनस। यहाँ माइनस आ गया, और इक्वल में 0 का 0।
अब ये दोनों सेम है ना, तो इसको आप एक बार लिखोगे। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके कॉमन आएंगे एक जैसे सेम सेम, तो इसको एक ही बार लिखना है। वो जो नया ब्रैकेट मिला वो क्या मिला, ये एक्स और ये प्लस ये 2, इसको एक पूरे ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल में 0 लगा दो। अब मैंने बताया था कि मैंने 0 क्यों लगवाया है, वो देखिए। आपको इसमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आप ये जो x माइनस 4 इसको ब्रैकेट से बाहर करके इसके इक्वल में 0 लगा दोगे, एक बार x प्लस 2 इसके इक्वल में 0 लगा दोगे। आप क्या करोगे, नंबर को साथ ले लोगे। जो माइनस का 4 है वो इधर आ जाएगा तो प्लस के 4 में आएगा, तो 0 में प्लस 4 करोगे तो 4 ही आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। इधर भी ऐसे ही किया, x को यहीं छोड़ दिया, ये जो प्लस का 2 है ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो 0 में से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक, ये तो आ गई इसकी ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि सिर्फ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ही निकालने का बोलते हैं, तो सिर्फ आपको ये 2 वैल्यू निकाल के छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको रिलेशन फाइंड करने का बोलते हैं कोफिशिएंट के बीच में और ज़ीरोज़ के बीच में, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाना है। मैक्सिमम ऐसा होता ही है कि प्रूफ करने को देते हैं। ठीक, अब कैसे आप रिलेशन फाइंड करते हैं, एक होता है सम ऑफ ज़ीरो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला वैसे आपकी बुक में यहाँ पे आपको डिटेल में भी दिया है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। बट आप इससे ज़्यादा इजी मैं आपको सिखाती हूँ कि आप सिर्फ इतना ही याद रखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस सी अपॉन ए। ठीक, अब इसमें ए बी सी ए क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में ये इसका जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का। ये इक्वेशन है ना, तो देखो इससे मैच हो रही है, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक्स वाई कुछ भी ऊपर उसके ऊपर स्क्वायर ज़रूर आएगा। और ये ए क्या है, अभी इसके आगे कोई नंबर नहीं तो हम 1 मान लेंगे, बाकी यहाँ कोई ना कोई नंबर कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन में होता ही है। ठीक, अब यहाँ प्लस हो माइनस उसका कोई टेंशन नहीं है, वैसे फॉर्मूले में तो प्लस होता है। और ये बी की वैल्यू क्या है 2, और ये एक्स का एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी साइन हो कोई दिक्कत नहीं, सी की वैल्यू यहाँ पे जो भी अकेला नंबर होगा इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं, तो ये इसी के फॉर्म में है। ठीक, और इक्वल में इसके 0 नहीं है मान लेते हैं, जैसे जस्ट इमेजिन, तो ये बिल्कुल इसी के जनरल फॉर्म में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव बेस ये फार्मूला भी पूछ लेते हैं। ठीक, सो ये आपकी इसके आगे ए की वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, बी की वैल्यू क्या है 2 भी है और माइनस भी लिखोगे, -2, माइनस को इग्नोर नहीं करना है। और सी की वैल्यू क्या है -8। तो देखिए यहाँ पर आप देखते जाइए, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ कि जो ज़ीरोज़ आपके आए हैं इनका आपको सम करना है, तो मतलब 4 लिख लो। सम करने का मतलब होता है प्लस करना, प्लस का साइन लगा लिया, एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी, ब्रैकेट में डाल लिया, इक्वल का इक्वल लगा लिया, ये फॉर्मूले में माइनस है वो लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, वेरिएबल नहीं इसको इग्नोर, सिर्फ नंबर -2, क्योंकि हमको सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, और जो वेरिएबल के आगे नंबर होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी की वैल्यू -2 होगी, तो इसमें भी माइनस है 2 के आगे, तो इसको ब्रैकेट में कर लिया। अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया, तो यहाँ 1 लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं, 4 का 4 लिख दिया, प्लस माइनस हो गया, 2 का 2 आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, माइनस प्लस 2 का 2 लिख दिया, अपॉन में 1 का 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल का इक्वल, और यहाँ जिसके अपॉन में 1 होता है उसको हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 का 2 लिख दिया, तो ये दोनों तो वेरीफाई हो गए कि बराबर आ रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बराबर आ रहा है कि नहीं देखते हैं। इसका फॉर्मूला था -c/a। ठीक है, सी क्या होगा यहाँ पर, ये जो -8 है ये सी है, कांस्टेंट नंबर, इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो मैंने -8 लिख दिया। आपको पता है ये ए तो 1 है हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये जो ज़ीरोज़ आए ना इनका इंटू कर देंगे। अब 4 मल्टीप्लाई -2, ये 4 मल्टीप्लाई -2। ठीक, ब्रैकेट में डाल देंगे, दो साइन एक साथ नहीं लगते हैं। अब 4 2 ज़ा 8, माइनस का माइनस, मल्टीप्लाई में अगर एक प्लस और एक माइनस में होता है तो माइनस आता है, इक्वल का इक्वल, और -8 के अपॉन में 1, तो 1 हटा दीजिए, हम सिर्फ लिख देंगे -8। ये भी बराबर आ गया, वेरीफाई, मतलब हमारी जो ज़ीरोज़ आए तो वैल्यू वो वैल्यू सही आई है, तभी यहाँ पे क्या हो पाया है वेरीफाई।